हेलो, मैं हूँ राज और आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नाउ इंग्लिश विद राज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत इज़ माई होम, जो लिखित है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, और इसका समरी पढ़ने वाले हैं। तो समरी अक्सर एग्ज़ाम में आपसे 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए बहुत ही छोटा और ईजीएस्ट वे में इस समरी को हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं इस कहानी का। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में। अबाउट ऑथर आप देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के तीसरे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे। फ्रॉम 13 मई 1967 until his death on 3 मई 1969, यानी कि जो प्रेसिडेंट बने थे वो 13 मई 1967 से और जब तक उनकी मृत्यु हुई 3 मई 1969 तक वो प्रेसिडेंट के पद पे रहे। एन एजुकेशनिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल, एक शिक्षा शास्त्री और बुद्धिजीवी थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन वाज द कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, और हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट जो कि मुस्लिम थे वो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ बिहार, वो प्रेसिडेंट तो बने ही थे, इसके पहले भूतपूर्व वह बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे, गवर्नर भी थे। आगे बढ़ते हैं। बॉर्न फरवरी 8 1897 हैदराबाद, और हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में। डाइड, और उनका जो मृत्यु हुआ था मई 3 1969 न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में उनका मृत्यु हुआ था 3 मई 1969 को। इनकी एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ था वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ था। इनको अवार्ड भी दिया गया था, अवार्ड्स भारत रत्न, और इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न अवार्ड से। तो दोस्तों, ये था ऑथर के बारे में। अब आइए हम देखते हैं समरी, और काफ़ी आसानी से और काफ़ी ईजिएस्ट वे में हम समझेंगे इस समरी को। तो आइए देखते हैं। तो आपके सामने रहा ये हमारा समरी, भारत इज़ माई होम समरी सारांश। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, लाइन जो है, भारत इज़ माई होम इज़ अ रिमार्केबल स्पीच delivered by Dr. Zakir Hussain at the time of taking oath as a president. भारत मेरा घर है डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा राष्ट्रपति शपथ लेते समय दिया गया एक उल्लेखनीय भाषण है। आगे स्टेंजा देखते हैं। हेयर इन दिस स्पीच ही प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ इंडियंस कल्चर। इस भाषण में वे भारत की संस्कृति की वफादारी की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। आगे देखते हैं स्टेंजा। तो आगे स्टेंजा है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर फैथ इन हिम टू इलेक्ट द हेड ऑफ द नेशन। आइए इसका हिंदी समझते हैं। लोगों द्वारा उन पर विश्वास कर उन्हें राष्ट्र के प्रमुख के रूप में चुनने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के लोगों के प्रति बहुत आभारी हैं। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। He also remembers the Radhakrishnan on this occasion and praise him to bringing a lot of education and wealth for knowledge to the presidency. वह इस अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन को भी याद करते हैं और शिक्षा और ज्ञान का खजाना लाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टेंजा देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा जो है,
In this speech, Dr. Zakir Hussain promises to maintain the past glory of the nation with all his power and capability. तो आइए दोस्तों इसका हिंदी समझते हैं। इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी पूरी शक्ति और क्षमता के साथ राष्ट्र के पुराने गौरव को बनाए रखने का वादा करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने क्षमता और पूरे शक्ति के साथ राष्ट्र के जो भी पुराने गौरव हैं, पिछले जो भी गौरव हैं, उनको बनाए रखने का वादा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंजा। He further says that there should be no discrimination against anyone in the name of color, caste, creed, religion and language. वह आगे कहते हैं कि रंग, जाति, पंथ, धर्म और भाषा के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टेंजा देखते हैं। He further says that the whole of Bharat is my home and her people are my family members. आइए हिंदी समझते हैं। वह आगे कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा। इन विच दे आर लाइक माई ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स। हिंदी समझते हैं। जिसमें वे मेरे भाई बहन और माता पिता की तरह हैं। He further says that our families is large, so I will have to labor hard for the member of our family. हिंदी समझते हैं। इसलिए मुझे अपने परिवार के सदस्य के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। वो कहते हैं कि भारत तो मेरा देश है, यानी कि मेरा घर है, और इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे सदस्य हैं। तो वो सदस्यों को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, यानी कि अपने संपूर्ण भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। He inspires the people to cultivate moral values with a sincere work for its social, economic and moral development. He always considers Bharat is my home and pleased to make it a strong and beautiful home. ये हिंदी समझते हैं। वे लोगों को अपने सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास के लिए ईमानदारी से काम करने के साथ नैतिक मूल्यों की खेती करने, बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमेशा भारत को अपना घर मानते हैं, इसे मजबूत और सुंदर घर बनाने का संकल्प लेते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। In which the people can lead a prosperous and happy life. हिंदी, जिसमें लोग समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सके। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं फ्रेंड्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन रिगार्ड्स एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। हिंदी समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि शिक्षा एक निर्माण का एक प्रमुख साधन है, यानी कि शिक्षा ही वह चीज़ है, शिक्षा ही एक वह साधन है जिसके जरिए हम अपने देश को डेवलप, विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही आस्क टू वर्क हार्ड टू मेक द फ्यूचर ऑफ हिज नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन वह अपने राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल और सुंदर बनाने के लिए
कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। He fully understands the liabilities as well as the responsibilities of the head of the family. हिंदी समझते हैं, वे परिवार के मुखिया होने की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने दायित्व को भी पूरी तरह से समझते हैं। At last, he assures the people to serve the nation with the core of his heart. और अंत में वह लोगों को पूरे दिल से राष्ट्र की सेवा करने का आश्वासन दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये ख़त्म हुआ समरी। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आप इसे याद करें। स्क्रीनशॉट भी आप लेके इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं।